यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4D ऑफ CBSE 10 RS अग्रवाल का, राइट। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये लिखा है, द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। यहाँ पे देखिए, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x। मान लिया कि पहला नेचुरल नंबर क्या है x, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर होगा, राइट। तो यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 156। क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 156 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 156 का प्राइम फैक्टर किया एंड वी गेट दिस वैल्यू। तो जब इसको अरेंज करेंगे तो 3 2 6 6 12। तो कैन आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है x, x प्लस 13, दोनों में कॉमन है 12, दैट इज x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 13, तो रेस्ट क्या बचता है x माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू माइनस 13 और x इज इक्वल टू 12। एज इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन इट इज अ नेचुरल नंबर। तो आपको ये पता है कि नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पार्ट हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एज माइनस 13 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो आपका x की वैल्यू कितना आया 12। तो ये दिस इज योर फर्स्ट नंबर, राइट। और x क्या था, हमारा फर्स्ट नंबर था, तो देयरफॉर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज x स्क्वायर, दैट इज 12 का स्क्वायर, दैट इज 144। होप इट इज क्लियर, थैंक यू। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी लिखा है क्या, देखिए, द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर इज 132। यानी कि यहाँ पे ये बोला है कि अगर एक नंबर x है तो लेट द नंबर इज x, हमने ले लिया है, और उसका स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखा है कि इन दोनों का सम, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन से बिल्कुल मैच कर रहा है, विच इज इक्वल टू 132, राइट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इधर शिफ्ट कीजिए, विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 132 को अगर सेपरेट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 12x माइनस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन है x, तो हो गया x प्लस 12 माइनस 11, दैट इज x प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0। तो कॉमन है x प्लस 12, तो रिमेन बचता है x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 12 एंड x इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे वापस से बोला है क्या कि इट इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज माइनस 12 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 11। देयरफॉर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर, दैट इज 121। देखिए क्वेश्चन में ये बोला फाइंड द नंबर, राइट। तो आपका आंसर में 11 ही रहेगा, लेकिन हम दोनों ही नंबर फाइंड आउट कर दे रहे हैं। होप इट इज क्लियर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या लिखा है, देखिए, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 28, राइट। तो यानी कि हमने लिखा है कि लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x। तो जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, 28 माइनस x। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए। मान लिया कि आपके पास क्या है, 10 रुपए है। सपोज आपने 2 रुपए किसी को दे दिए, तो रिस्क क्या बचता है, 10 माइनस 2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे पहला नंबर क्या था, x, और टोटल वैल्यू कितना था, 28। तो सेकंड के पास कितना मिलेगा, 28 में से जो आप x हटा देंगे, दिस इज दैट। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा है कि देयर प्रोडक्ट इज 192। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दो नंबर है, पहला नंबर x था और दूसरा नंबर 28 माइनस x का जो प्रोडक्ट है वो है 192। तो यहां पर हम लोग करेंगे 28 इंटू एक्स, 28x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192। अब यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस को मैंने उधर शिफ्ट किया, इसको भी उधर शिफ्ट किया, दैट इज 28x, और ये पहले से ही इधर है, तो प्लस 192 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 192 का प्राइम फैक्टर करेंगे, सो दैट वी विल गेट माइनस 28। नाउ तो फैक्टर करके हमारा क्या आएगा, तो यू विल सी दैट
एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16x प्लस 192 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और इसको ऐड करके 28 आएगा। दोनों में कॉमन है x, दैट विल बी x माइनस 12, इनमें दोनों में कॉमन है 16 x माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। दोनों में अब कॉमन क्या है x माइनस 12, तो रेस्ट बचता है x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक तरफ हम लोग क्या लेंगे x माइनस 12 लेंगे इक्वल टू 0 एंड x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि हम दोनों को 1 बाई 1 इक्वेट क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0। इसका मतलब आइदर ये 0 हो सकता है या फिर ये 0, तभी तो प्रोडक्ट ऑफ 0 का क्या होगा वैल्यू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 16। तो यानी कि जो आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर है या तो वो 12 होगा या तो वो 16 होगा, राइट। अब पूछा क्या है फाइंड द नंबर्स, आपको दोनों नंबर्स निकाले हैं। तो देयरफॉर इफ x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर सेकंड नंबर हो जाएगा 28 माइनस 12, ठीक है। कितना होगा इसको, दैट इज 16। इफ फर्स्ट नंबर दैट इज x इज इक्वल टू 16, देयरफॉर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 28 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 12। होप इट इज क्लियर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है देखिए, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 365। यानी कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, पहले क्या होता है ये समझते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही होता है लगातार। मान लिया एक नंबर 1 है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव 2, अगर 3 है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव 4, तो अगर x है तो x प्लस 1। ये हो गया दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो लेट द फर्स्ट नंबर इज x, तो देयरफॉर कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे ये बोला है कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का सम दैट इज 365। तो कैन आई राइट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365, राइट। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 1 है इसलिए 2x ही रह जाएगा इज इक्वल टू 365। अब क्या हुआ x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 विच इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। हम इसको पहले सिंपल फॉर्मेट्स में कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 8 जा 2 जा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2 विच इज इक्वल टू 0। क्योंकि 0 से कोई भी नंबर डिवाइड कीजिएगा वो 0 ही रहता है। अब क्या करना है, जो 182 है इसका हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे और लाएंगे प्लस 1x। नाउ तो इसका प्राइम फैक्टर कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो ये हो गया x प्लस 14, इन दोनों में कॉमन है माइनस 13 दैट इज x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया x माइनस 13, ठीक है ले लिया, तो रेस्ट क्या बचता है x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आएगा 13 और x का वैल्यू कितना आएगा माइनस 14। लेट्स सी द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो यानी कि इंटीजर बोला है और पॉजिटिव बोला है, तो मतलब तो नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते बिकॉज माइनस 14 इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला है पॉजिटिव इंटीजर दैट इज 13। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या हो गया 13 एंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 14। होप इट इज क्लियर, थैंक यू। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर आपका क्या दिया गया है कि आपको क्या लेना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेना है। तो पहले ये समझेंगे कि हम ऑड नंबर्स x के फॉर्मेट्स में कैसे लेंगे, राइट। सी
आपका जो ऑड नंबर है वो होता क्या है, पहले उस पैटर्न को समझिए। यहाँ पे हम लोग का क्या है 1, यहाँ पर आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 7, मतलब सभी में कितने का गैप है, 2 का। कितने का गैप है, 2 का, राइट। तो यानी कि हमारा पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 2, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन है कि इवन अगर रहता तो क्या होता, तो देखिए पहला नंबर इवन है 2, फिर 4, फिर 6 एंड सो ऑन। इनके बीच में भी कितना गैप है, 2 का, इसके बीच में भी 2 का। तो अगर पहला नंबर x होता तो यहां भी आपका x प्लस 2 ही रहता, मतलब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का पैटर्न और ऑड नंबर का पैटर्न सेम रहता है, वो बदलता नहीं है। तो यानी कि जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होगा वो क्या होगा, x प्लस 2। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ये इज 514। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस कंसेक्यूटिव टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 514। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 514। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 514। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 514 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस दोनों को माइनस कीजिए तो कितना होगा, 510 इज इक्वल टू 0। सॉरी माइनस होगा क्योंकि बड़ा क्या आगे माइनस है, सब में 2 कॉमन है और यहाँ पे इंप्लाइज देना है आपको। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 2 जा 4 5 जा 10 5, राइट, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर आके डिवाइड 0 कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 255 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 255 का प्राइम फैक्टर करना है सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 2x। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 15x माइनस 255 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कॉमन ले लेते हैं तो बचा x प्लस 17 माइनस 15 कॉमन लीजिए तो x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 17 और रेस्ट क्या बच रहा है, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 17 इज इक्वल टू होगा 0 एंड x माइनस 15 होगा 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 17 और x इज इक्वल टू 15। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो आपको लेना ही नहीं होगा। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑड नंबर क्या हो गया 15, तो सेकेंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 15 प्लस 2 यानी कि 17। This will be your answer. Hope it is clear. Now in question number 6 यहाँ पे लिखा है the sum of square of two consecutive positive even numbers। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पॉजिटिव इवन नंबर्स हो या पॉजिटिव ऑड नंबर्स हो उसके वैल्यूज क्या रहते हैं, लगभग सेम रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले क्या, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर या फिर इवन इंटीजर कर दीजिए। तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव इवन इंटीजर कितना हो जाएगा, x प्लस 2। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ा है यहाँ पे, ये देखते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्स, इनका भी स्क्वायर है और 452 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज 452। तो यानी कि वापस से ओपन करते हैं ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 452। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 452 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस करेंगे तो होगा माइनस 448 इज इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन ले लीजिए तो रेस्ट बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 224 इज इक्वल टू 0।
तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 224 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा, 224 का प्राइम फैक्टर करना होगा। तो इसको प्राइम फैक्टर करके आ रहा है हमारा क्या, 16x स्क्वायर माइनस 14x, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, x होगा माइनस 224 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है x, तो हो गया x प्लस 16, दोनों में कॉमन है 14 दैट इज x प्लस 16। तो अब क्या है, x प्लस 16 कॉमन लीजिए तो रेस्ट बचता है x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 16 और x इज इक्वल टू 14। तो नेगेटिव तो आपको लेना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मेंशन है कि आपको हमेशा क्या लेना है, इवन पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। तो ये तो ऑड हो, ये माइनस हो गया, तो वी विल नॉट टेक दिस वन। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर विल बी 14। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 14 एंड consecutive नंबर क्या हो जाएगा, 14 प्लस 2 दैट इज 16। होप इट इज क्लियर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आपको दो पॉजिटिव इंटीजर लेना है वो भी कॉन्जिक्यूटिव। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर विल बी x, तो दूसरा x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है 306। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into x plus 1 is equal to 306, x square plus x minus 306 is equal to 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 306 का फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर आ रहा है x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन है दोनों का x, तो ये हो गया x प्लस 18 माइनस 17 दैट इज अगेन x प्लस 18। तो यहाँ पर आपका x प्लस 18 आप कॉमन ले लीजिए तो रेस्ट बचता है x माइनस 17 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 17 एंड x इज इक्वल टू माइनस 18। तो ये नेगेटिव तो लेना नहीं है हमको, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया यहाँ पे 17 एंड सेकेंड वन क्या हो जाएगा 17 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 18। होप इट इज क्लियर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या लिखा है, टू नेचुरल नंबर डिफर बाय 3, मतलब दो नेचुरल नंबर है जिसका डिफरेंस कितना है 3 का। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 3, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3 आएगा एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 504। x इंटू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करते हैं, यानी कि अब इसका जब फैक्टर किए तो कितना आ रहा है हमारा प्लस 24x माइनस 21x माइनस 504 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है x, तो बचा x प्लस 24 माइनस 21 कॉमन इज x प्लस 24 विच इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन है x प्लस 24, तो रेस्ट बचता है x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 24 is equal to 0 and x minus 21 is equal to 0। तो x is equal to minus 24 और x is equal to 21। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 8 नंबर है वो नेचुरल नंबर बोला है, यानी कि नेगेटिव तो नहीं ले सकते। तो हमारा फर्स्ट नंबर कितना हो गया 21। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 21 प्लस 3 दैट इज 24। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे लिखा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3। आपको क्या निकाला है, मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले समझिए मल्टीपल का मतलब क्या होता है। मल्टीपल का मतलब होता है जैसे 2 का मल्टीपल होगा 2, 4, 6, 8, जो कि 2 के टेबल्स में आएगा, दैट इज टर्म टू बी एज मल्टीपल्स। सिमिलरली 3 का मल्टीपल्स क्या होगा 3, 6, 9 एंड ऑल। तो मान लिया कि पहला जो है हमारा नंबर है, लेट इट बी, हम मान लेते हैं 3, तो इसका मल्टीपल 3 का क्या होगा, फिर 3 और ऐड करेंगे दैट इज 6, इसका और एक निकालना है तो प्लस 3 करेंगे दैट इज 9 एंड सो ऑन। तो मान लो पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 3।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर फिर क्या लिखा है कि दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, टू कंसीडर द प्रोडक्ट इज 648. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 इन 2 सेकेंड मल्टीपल ऑफ 3 विल बी कितना है 483 सॉरी 648. तो यहां पर आ गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 648 इज इक्वल टू 0. अब हम लोग क्या करेंगे 648 का प्राइम फैक्टर करते हैं, राइट? तो इसका आ जाएगा 27x माइनस 24x माइनस 648 इज इक्वल टू 0. दोनों में कॉमन आ गया x प्लस 27 माइनस 24, तो x प्लस 27 इज इक्वल टू 0. अब दोनों में कॉमन है x प्लस 27, तो रेस्ट बचता है x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू x प्लस 27 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू माइनस 27 और x इज इक्वल टू 24. और यहाँ पर जो ऑड नंबर लिखा है वो है कंसेक्यूटिव इतना, और ये बोला नहीं है कि नेगेटिव या पॉजिटिव, राइट? तो हम लोग क्या लेते हैं, इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल, ठीक है, कोई नहीं. तो देयरफॉर इफ x इज इक्वल टू माइनस 27, यानी कि हम लोग क्या लेंगे नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 भी ले सकते हैं. तो अगर x का वैल्यू माइनस 27 है तो इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर माइनस 27 प्लस 3 दैट इज माइनस 24. एंड इफ x इज इक्वल टू 24, यानी कि हम लोग 24 लेते हैं, तो सेकेंड हमारा मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा 24 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 27. होप इट इज क्लियर. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. यहां पर क्या लिखा है, फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज x. मान लिया कि जो फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो क्या है, हमारा x है. तो दूसरा पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होगा, x प्लस 2. और ये x प्लस 2 क्यों आया, तो आप थोड़ा प्रीवियस वीडियो अगर देखेंगे, इसी के वीडियो के पीछे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने x के साथ x प्लस 2 क्यों लिया, क्योंकि वहां पे हमने एक्सप्लेन किया. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का, इट इज इक्वल टू 483. तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 483. तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 483 इज इक्वल टू 0. अब 483 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे. तो इसका फैक्टर हो जाएगा 23x माइनस 21x माइनस 483 इज इक्वल टू 0. तो x प्लस 23 माइनस 21 x प्लस 23. तो अब क्या हो गया, x प्लस 23 आप कॉमन लीजिए, तो x माइनस 21 बचेगा विच इज इक्वल टू 0. x प्लस 23 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0 लेंगे, और x माइनस 21 है इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू माइनस 23, और ये नहीं ले सकते क्यों, क्योंकि कुछ मेंशन है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, और x इज इक्वल टू 21. तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या हो गया 21 एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 21 प्लस 2 दैट इज 23. होप इट इज क्लियर. अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. आज इस वीडियो में अकेले हम नहीं है, हमारे साथ और भी कोई मेहमान है, ठीक है. ये हमारे आज के मेहमान हैं जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है. ये शौर्या, इंट्रोडक्शन दीजिए. रेयुष, हर्ष, आदित्य, अमन, आयुष, शर्मिला है बेचारा थोड़ा,